नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महासागरीय जल धाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए। और दोस्तों, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जल धारा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम जल धारा। दोस्तों, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जल धारा गल्फ स्ट्रीम जल धारा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जल धारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम जल धारा। दोस्तों, यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय जल धारा गल्फ स्ट्रीम जल धारा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जल धारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अल नीनो जल धारा। दोस्तों, अल नीनो जल धारा को क्रिसमस के बच्चे की जल धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्यूरोसियो धारा। दोस्तों, क्यूरोसियो धारा को उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। दोस्तों, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जल धारा को हम्बोल्ट की जल धारा के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पेरू की धारा। दोस्तों, पेरू की धारा को हम्बोल्ट की जल धारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। महासागर में जल धाराओं के बनने का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इन सभी के कारण महासागरीय जल धाराओं के बनने का कारण है। दोस्तों, फर्स्ट है वायुदाब एवं हवाएं। दोस्तों, वायुदाब एवं हवाओं के कारण महासागरीय जल धाराएं बनती हैं। सेकंड कारण है दोस्तों पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, पृथ्वी के परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण के कारण भी जल धाराएं बनती हैं। नेक्स्ट कारण है दोस्तों भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। दोस्तों, टेम्परेचर के कारण भी जल धाराओं का बनने का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र की गर्म जल धाराएं किस ओर जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ध्रुवों की ओर। दोस्तों, समुद्र की जल धाराएं ध्रुवों की ओर जाते हैं। दोस्तों, आई होप आप याद रखेंगे, समुद्र की जल धाराएं ध्रुवों की ओर गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जल धाराएं प्रवाहित होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सारगैसो सागर। दोस्तों, सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्री जल धाराएं प्रवाहित होती हैं। दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी जल धारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं?
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हम्बोल्ट धारा। दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जल धारा हम्बोल्ट धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मेक्सिको की खाड़ी में। दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मेक्सिको की खाड़ी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एल नीनो जल धारा कहाँ प्रकट होती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पेरू के तट पर। दोस्तों, एल नीनो जलधारा पेरू के तट पर प्रकट होती हैं। दोस्तों, एल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हम्बोल्ट धारा। दोस्तों, चिली और पेरू के तट पर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा हम्बोल्ट धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पेरू धारा। दोस्तों, पेरू धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। दोस्तों, ये तीनों धाराएं अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। ब्राज़ील धारा, कैनरी धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। दोस्तों, ये तीनों धाराएं अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं और पेरू धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोसन महासागरीय जलधारा है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कुरोशियो जलधारा। दोस्तों, कुरोशियो जलधारा एक कोसन महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी तीन गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। दोस्तों, ये तीनों गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया धारा। दोस्तों, कैलिफोर्निया जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हम्बोल्ट धारा। दोस्तों, हम्बोल्ट जलधारा का संबंध अल नीनो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मेडागास्कर। दोस्तों, मेडागास्कर द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर।
दोस्तों, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जल धारा है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लेब्राडोर। दोस्तों, लेब्राडोर एक ठंडी जल धारा है और ये तीनों धाराएं क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम और रेनेल, दोस्तों ये तीनों धाराएं गर्म जल धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जल धारा है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ब्राज़ील धारा। दोस्तों, ब्राज़ील धारा एक गर्म जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जल धारा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अगुलहास धारा। दोस्तों, अगुलहास धारा ठंडी जल धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जल धारा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बेंगोला जल धारा। दोस्तों, बेंगोला जल धारा अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जल धारा है। आई होप दोस्तों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केनारी। दोस्तों, केनारी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर के धाराओं में एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं देती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हम्बोल्ट धारा। दोस्तों, हम्बोल्ट धारा शीत समुद्री धारा है। दोस्तों, याद रखना हम्बोल्ट धारा एक शीत समुद्री धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केनारी और बेंगुएला धारा। दोस्तों, केनारी और बेंगुएला धारा उष्ण समुद्रीय धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दक्षिणी अटलांटिक अपवाह। दोस्तों, दक्षिणी अटलांटिक अपवाह महासागरीय जल धाराओं में से एक शीत धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बेंगुला धारा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ठंडी महासागरीय धारा। दोस्तों, बेंगुला धारा ठंडी महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रेनेल जल धारा किस महासागर की जल धारा है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। दोस्तों, रेनेल जल धारा अटलांटिक महासागर की एक जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है?
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गल्फ धारा। दोस्तों गल्फ धारा उष्ण महासागरीय धारा है। दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जब तक जय हिंद।